तो फ्रेंड्स, मनुष्य को एक भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना होता है, लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से अगर कार्य को किया जाए तो उसमें सफल होने की आशा दोगुनी हो जाती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपनी शक्तियों का परीक्षण करना, लेकिन दूसरों की नकल करने, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही तो आती है। शक्ति तो हमारी स्वयं की मेहनत करने से आती है। अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते। इसके लिए हमें स्वयं ही व्यायाम करना होगा, स्वयं ही एक्सरसाइज करनी। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा, स्वयं उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति को ले जाता है, और रास्ता है आत्मविश्वास का। अपनी शक्ति को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी योग्यताओं को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप यह सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम करे और सफलता हमें प्राप्त हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं कि वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे बिछाते हैं। संतान को ऐसा बनाना कि वह किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि वे लोग अपने संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ रहे हैं। संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले माँ बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, वे उसे स्वयं को पहुंचाने की जहमत या स्वयं को पहुंचाने के कष्ट भी उठाने नहीं देते। बच्चों को भी समझना चाहिए, स्वर्ग जाने की इच्छुक को स्वयं ही मरना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहुंचानेगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हो तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। नवयुवकों का या नवयुवतियों का स्वभाव होता है सड़ना, सीखना, अनुसरण करना। लेकिन अगर उनके अभिभावकों द्वारा या माँ बाप के द्वारा बचपन से सारे इशारे देकर उन्हें जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, निराश किया गया हो, तो इसका परिणाम यह निकलता है कि वे अकेले चलना भूल जाते हैं। उनकी हालत पैसा के ऊपर चलने वाली हो जाती है। फिर तमाम उम्र वे बिना किसी सहारे के चल ही नहीं पाते। इसलिए फ्रेंड्स, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपनी सहायता स्वयं करें। किसी की सिफारिश या प्रभाव से आगे बढ़ने के प्रयत्न आपके भविष्य को नष्ट कर देंगे। स्वयं को इस योग्य बनाओ कि आपको किसी दूसरों से सहायता की आवश्यकता न हो। अपने भीतर साहस और विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त हो। दूसरों के भरोसे, उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है? इससे तो मनुष्य की अपनी सारी शक्तियां दम तोड़ देती है, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है। जो दूसरों की सहायता का मोहताज बना रहता है, जो अपना हाथ तक नहीं ला सकता, वह क्या कर सकता है? वह जीवन भर दूसरों का मोहताज बना रहेगा। ना उनमें आत्मविश्वास आता है, ना वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ पाते हैं। उनका तो भविष्य ही अंधकार में होता है। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है जिसके शरीर में स्वच्छ रक्त संचार हो रहा है, जिसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर मजबूत दो हाथ है, जिसका वजन भी अच्छा है, जो सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त है। ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से सहायता मांगता है तो आप उसे क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या सोचेंगे? अवश्य वह सर्वांग संपन्न होकर भी अपंग कहलाएगा। आप ऐसे अपंग मत बनिए, आप सामर्थ्यवान बनकर दिखाइए। आप ऐसे बनकर दिखाए कि लोग आपसे सहायता पाने की चेष्टा करें। क्या आपको पता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा है? सही बात तो यह है कि उनमें से बहुत से लोगों को इस बात का भी पता नहीं उन्हें जो सहायता चाहिए वो कहां से मिलने वाली है। फिर भी वे इंतजार करते, सोचते रहते कि बस अब उनका काम बनने वाला है, उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं, कोई उनकी मदद के लिए आएगा, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या ऐसे संभव है? वास्तव में कोई किसी की सहायता करता है? ऐसे सोचने वालों ने अपने गिरबान में जाकर देखना चाहिए, क्या उन्होंने किसी दूसरों की कितनी सहायता की?
उन्होंने आज तक किसकी कितनी मदद की है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि उन्होंने उसे सहायता की थी इसलिए वो आज उन्नति की चोटी पर है? फ्रेंड्स, यदि आपने या उन्होंने किसी दूसरों की सहायता नहीं की तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? ऐसे लोग केवल अपने गुण के कारण ही आगे बढ़ने से रह जाते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वह केवल अपने सहारे आगे बढ़े, लौटने के रास्ते से मुंह फेर कर बिना किसी के सहारे आगे बढ़ता चाहिए। आत्मनिर्भरता से तो मनुष्य की शक्तियां विराट रूप धारण करके प्रकट होती है। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। इसी आत्मविश्वास के सहारे हम दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक शेर मैं सुनाता हूं, बाद में आगे बढ़ता हूं। बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वे किसी बाहरी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वे स्वयं प्रकाशित होते। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है, मैं अपने बेटे को ऐसी कंपनी में नियुक्त करना चाहता हूं जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि इससे उसकी सहन शक्ति और कुशलता विकसित होगी। यदि मैं उसे अपनी कंपनी में रखूंगा तो वो मेरे भरोसे बैठा रहेगा, हर निर्णय के लिए वो मेरा मुंह ताकता रहेगा और उसमें ठहरे हुए पानी की तरह सड़ान उत्पन्न होगी। आप सभी जानते हैं कि ठहरे हुए पानी पर मच्छर गुनगुनाते हैं, तो बहते हुए पानी पर राजहंस तैरते हैं। कितने सुंदर विचार थे उस वक्त। अगर हर माँ बाप अपने पुत्र या पौत्री के इस प्रकार के उच्च विचार रखते हैं तो वे अवश्य उनके भाग्य विधाता बन जाएंगे। जो माँ बाप अपने बेटों या बेटियों को अधिक लाड प्यार से बिगाड़ देते हैं कि बच्चा जब चाहे स्कूल जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे कॉलेज जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे काम पर जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, तो ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते, उनका तो भविष्य नष्ट होता है। अपनी शक्ति पर स्वयं ही भरोसा करना पड़ता है। अपने कार्य स्वयं करने वाले सफल होते हैं। इसी से मानव के चरित्र का निर्माण होता है। जिन बच्चों को यह पता हो जाता है कि वे अपने माँ बाप के सहारे जीवित रह सकते हैं, वे अपने बल पर कोई भी कार्य समर्थ होकर भी कर नहीं पाते हैं, वे वैसी कोशिश भी नहीं करते हैं। जबकि उन्हें समझना चाहिए कि माँ बाप तो सदा के लिए उनके आश्रयदाता नहीं बन पाते। एक दिन तो ऐसा आने वाला है जब उन्हें अलग अलग जीवन बिताना ही पड़ेगा। तब ऐसे लोगों को भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आरंभ से अपने कार्य स्वयं करने की आदत डाली जाए तो यह आदत आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जब चाहे शक्ति के साथ आप जमीन पर पांव टिकाकर आगे बढ़ सकते हैं। सफल वही होता है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करता है। अपने काम स्वयं करने वाले सफल होते हैं। दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर भंवर में फंस जाया करते हैं। फ्रेंड्स, जिस नाव की पतवार आपके हाथ में नहीं, वह नाव आपको पार करा दे, इस बात की क्या गारंटी? आपका जीवन तो उसके हाथ में है जिसके हाथ में नाव की पतवार हो। वह चाहे तो आपको डुबो दे, चाहे पार करा दे। फ्रेंड्स, जब नदी में बाढ़ आती है तब जो साहसी है, जिसे अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास है, वह तो तैर कर उस पार चला जाएगा। लेकिन जो डरपोक और कायर है, वह तो बीच मझधार में डूबकर अपनी जान दे देगा। सहायता पाना और सहायता की प्रतीक्षा करना, दोनों ही बातें प्रगति की राह में बाधा है। अतः हर युवक या युवती के लिए आवश्यक है वह शुरू से अपने काम स्वयं करने की आदत डाले। अपने माँ बाप आदि लोगों की शक्ति से विश्वास हटाकर केवल अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस क्षण आप बाहरी सहायता लेना बंद कर देंगे, उसी क्षण आपके भीतर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटते हुए महसूस होने लगेगा। स्वयं कार्य करते समय यदि आप असफल भी हो जाते हैं तो बिना उस असफलता को घबराएं, तुरंत उस कमी की खोज कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिली, और जैसे आप उस कमी को खोज निकाले तुरंत उसे दूर करने के प्रयास में जुट जाइए।
आपका वास्तविक आदर तभी होगा जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने आओ। मगर यदि आप एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फैलाना शुरू कर देंगे तो लोग आपको ममता या भिखारी कहेंगे। अतः आप ये प्रण कर लें कि आपको केवल अपने भरोसे जीना है, ना कि किसी की दया पर, क्योंकि बाहरी सहायता किसी किसी वक्त वरदान सिद्ध होगी, अधिकतर समय अभिशाप ही सिद्ध होगी। फ्रेंड्स, बाहरी सहायता मनुष्य की काम करने की गति को बंद करके शरीर में सुस्त ला देंगे। आप ऐसे लोगों से मैत्री कीजिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। कुछ लोग एक बाजू या एक पाव वाले होते, फिर भी वे अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं। फिर तो आप तो हट्टे कट्टे, फिर आगे बढ़ने की कोशिश आप क्यों नहीं कर सकते? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक पैर किसी रेल दुर्घटना में कट गया था। उसने कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी, किसी से दान लेना गवारा नहीं किया, यहां तक कि अपने बहन भाई का भी उसने कभी सहारा नहीं किया। उसने एक छोटा सा धंधा फुटपाथ पर आरंभ किया। शुरू में वो न्यूज़पेपर बेचने लगा। 2 पैसे बचाकर उसने वजन तौलने की मशीन खरीदी, उस पर अपना पेट पालने लगा। आज वही व्यक्ति उसी फुटपाथ के किनारे एक बहुमंजिला बिल्डिंग में न्यूज़पेपर स्टॉल लगाकर बैठा है, साथ में जेरॉक्स सेंटर भी खोल रखा है। सुना है आजकल वो मोबाइल शॉपिंग भी चल रहा है। वो स्वाभिमानी, किससे मदद लेना वो अपना अपमान समझता था। आज वही व्यक्ति उन लोगों जिनके हाथ पैर सलामत है, ऐसे परिवारजनों को खिलाता पिलाता है, उनके हर प्रकार की सहायता और मदद करता है, तो इसमें किसी को हैरत न हो। आज वो दूसरों की सहायता करने युक्त हो चुका है। वो उन लोगों के लिए प्रेरणा स्थान है जो सर्वांग संपन्न होकर भी दूसरों से सहायता पाने की आशा रखते हैं। फ्रेंड्स, मैं केवल उस विकलांग की बात नहीं करता जिसे मैं जानता हूं। इस संसार में ऐसे बहुत से विकलांग लोग हैं जो अपनी हिम्मत से खुद भी खा रहे और अपने परिवार को भी पाल रहे। ऐसे स्वाभिमानी, मेहनती, आत्मविश्वासी और साहसी लोगों को अपनी जीविका चलाते देखकर हमें स्वयं के विषय में सोचना चाहिए, क्या हम पूर्णतः स्वस्थ हैं? साथ ही सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त होकर भी क्या हम अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार रखते हैं? यदि हां, तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? ऐसे लोग केवल अपने गुण के, ऐसे लोग सॉरी फ्रेंड्स, जब कोई युवक या युवती अपनी हिम्मत के सहारे किसी व्यापार में उतरता है तो उसके मन में एक श्रेष्ठ भावना अवश्य उत्पन्न होती है। यही भावना उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। इससे पहले किसी के अधीन न होकर, चाहे वह कितना ही बड़ा कारोबार क्यों न कर चुका हो, परंतु उसे स्वतंत्रता से अपने आत्मविश्वास के सहारे साहस के साथ काम करने में एक नए आनंद का एहसास होता है। फ्रेंड्स, जब सागर शांत हो तो जहाज के चालक को अधिक होशियारी से जहाज चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही तूफान आता है और जहाज डूबने का खतरा पैदा होता है, तब यही चालक या कप्तान अधिक सावधानी बरतने लगता है। जब जहाज में सवार सभी लोग घबरा रहे होते हैं, तब यही कप्तान मुस्कुराता हुआ अपनी संपूर्ण योग्यता को काम में लाता हुआ जहाज को डूबने के संकट से बचाकर सही सलामत ले जाता है। वास्तविक ऐसी योग्यता की परीक्षा दुख और संकट के समय में होती है। जब कोई इंसान थोड़ी पूंजी लगाकर अपने व्यापार का विस्तार करता है तो उसे वर्षों तक कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इस परिश्रम से वह कुछ कमाने युक्त होता है। यह परिश्रम ही उसके विजय का प्रतीक होते हैं। अपने ग्राहकों को शब्द चाल में फंसाकर वो अपने व्यापार को बढ़ाता है और एक दिन सफल व्यापारी बन जाता है। बाद में छोटे मोटे कारोबारी संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जो लोग इससे पहले उसे कम पूंजी वाला समझकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, आज वही लोग उसकी सफलता की प्रशंसा करते नजर आते हैं। इसे कहते हैं अपने हाथों अपने भाग्य का निर्माण, आत्मशक्ति का चमत्कार। फ्रेंड्स, जिसके पास धन की शक्ति हो उसे शिक्षा प्राप्त करके या विद्या प्राप्त करके आत्म विकास करने का अवसर कहां है?
वह तो धन की शक्ति पर निर्भर कर नहीं सोचता रहता मैं चाहूं तो विद्वानों को खरीद सकता हूं। लेकिन फ्रेंड्स, जो विद्या प्राप्त करना सबसे जरूरी समझता है, वह रात रात भर अध्ययन करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका कोई सहारा नहीं है। सहारा बनेगा तो वह उसका अपना स्वयं का ज्ञान, जिस आदमी को पता हो जाता है कि उसे बाहरी सहायता मिलना बंद हो गया है, वह या तो अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, गिर जाएगा। वास्तविक उस समय उसे बहुत ही कठोर परिश्रम की आवश्यकता महसूस होती है। असफलता के कलम से बचने के लिए उसे अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे लोग अपने आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और सफल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जब मनुष्य पर संकट की घड़ी आ जाती है, जब वह किसी भी तरह से अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हो जाता है, तब कोई विरला होता है जो सफलता प्राप्ति के लिए खून पसीना एक कर देता है, ताकि उसे असफलता का मोह न देखना पड़े। संकट काल में ही तो मनुष्य की बुद्धि का पता चलता है। कई बार ऐसे अवसर पर ऐसी सफलता मिलती है जिसकी मनुष्य ने सपने में भी आशा नहीं की होती। वह स्वयं सोचने लगता है कि मुझे इतनी सफलता कैसे मिली। वास्तविक ऐसी शक्ति हर इंसान के भीतर छुपी हुई है, परंतु वह उसे पहचान नहीं पाता। जैसे वह संकटों से गिर जाता है, वैसी यह शक्ति बाहर निकलकर उसकी सहायता करने आ जाती है। जो काम इससे पहले वह संभव समझ रहा था, वही काम पूरे होने लगते हैं। इसका कारण यह है, जब मनुष्य का जीवन चारों खतरों से गिर जाता है, तब उससे बाहर निकलने के लिए वह हाथ पैर मारना शुरू कर देता है, और इस संघर्ष से ही उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। उसमें प्राकृतिक नैसर्गिक शक्ति आ जाती है। फ्रेंड्स, अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करना हम सभी का कर्तव्य है। संघर्ष से ही तो हमें सफलता मिलती है। जिनमें संघर्ष करने की इच्छा ही न हो, वो तो असभ्य और जंगली कहलाए। आवश्यकता तथा आवश्यक पदार्थों की दुर्लभता ही सदा से मानव जाति के विकास का कारण रही है। हर सभ्यता और संस्कृति का आधार श्रम और संघर्ष रहा। जो अपना लक्ष्य पाने में खो गए, वही कुछ नहीं सीखा। कई वैज्ञानिक अपनी साधना में लीन होकर अपने लक्ष्य को पाने के संघर्ष में जूझते रहे। उनके परिवारजन अभावग्रस्त होकर भूखे मरते रहे, परंतु उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करके चैन की सांस ली। जब उन्हें सफलताएं प्राप्त हुई, तो लोगों को उनके आविष्कार रहने की शोध बहुत बड़े आश्चर्य से प्रतीत हुई। फ्रेंड्स, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, शोध की जननी है। यह जरूरत का ही कमाल है जिसने मानवीय सभ्यता को कहां से कहां पहुंचा दिया। अश्मयुग से संगणक युग तक जरूरत ही लक्ष्य का निर्धारण करते। इस पाने के लिए वैज्ञानिक तथा शोधकर्ता जिज्ञासा से जुट जाते हैं। मनुष्य की गुप्त शक्ति का पता उस समय चलता है जब कोई जरूरत आकर उसके सामने खड़ी होती है, उसकी पूर्ति के लिए वह संघर्ष करता है। मनुष्य की यह गुप्त शक्ति आपातकाल में प्रकट होती है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ, यदि मनुष्य को किसी वस्तु की आवश्यकता ही ना हो, तो उसके आंतरिक शक्ति का अंत हो जाएगा। बाहरी सहायता लेने से भी इस आंतरिक शक्ति को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता। जो काम इस शक्ति द्वारा ले जाने वाला था, वही काम हम दूसरों की सहायता लेकर झटपट कर डालते हैं और पंगु तथा शक्ति बने रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमें एक बात कदापि नहीं भूलनी चाहिए। अपने मित्रों की सहायता लेने के बजाय या दूसरों की सहायता लेने के बजाय अपनी आंतरिक शक्तियों की सहायता लेना हमारे लिए अधिक उचित होगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता यानी कि मित्रों से ली हुई सहायता, प्रभाव, दूसरों का प्रभाव, धन संपत्ति यानी कि दाम करी काम, पैसे से लिया हुआ काम, ऊंचा वंश यानी कि ऊंचे खानदान में जन्म पाए हुए व्यक्ति का सहारा लेना, या बाहरी किसी भी प्रकार की सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से ही शक्तिशाली होती है। इन शॉर्ट, आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता, प्रभाव, धन संपत्ति, ऊंचा वंश या बाहरी किसी भी प्रकार की सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से ही शक्तिशाली होती है। आत्मनिर्भरता की सहायता लेकर मनुष्य भीषण से भीषण बाधाओं को भी पार कर जाता है, भयंकर कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त करता है।
बड़े से बड़े आविष्कार यानी कि शोध करने में भी सफल हो जाता है। इंसानी गुणों में सबसे अधिक शक्ति आत्मनिर्भरता की है। जो इंसान अपने सहारे जीता है, जो अपने बल पर चलता है, जो अपने लक्ष्य पर चट्टान के भांति डटा हुआ है, जो बाधाओं को सामने देखकर जरा भी विचलित नहीं हुआ, जिसे अपनी कार्य कुशलता और कर्म शक्ति पर पूरा विश्वास है, वही सफल होता है। सत्य, पवित्रता और सुंदरता पर प्यार करना मनुष्य का स्वभाव है। जो व्यक्ति मौलिक विचारों के बल पर जीता है, जिसके कुछ सिद्धांत हैं जिन पर वह आरूढ़ रहता है, जो अपने अवसरों पर दृढ़ता से कायम है, लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं, उसके अनुयायी यानी कि शिष्य बनने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि लोगों की दृष्टि में वो महान है। थैंक्स। यदि आप भी महान बनना चाहते हो तो अपनी शक्तियों को पहचानो। ईश्वर ने जो शक्ति आपको प्रदान की है वो आपके भीतर छुपी हुई, उसे जगाकर बाहर लाओ। यदि आप उसे जगाने में सफल हो गए तो सफलताएं आपके कदमों तले होगी और आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। आखिर में हरिवंश राय बच्चन जी की कविता मैं पेश करता हूं, बाद में मराठी में समझ आता हूं। आप भी मुझे साथ देंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सोजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सोजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आखिरी पद आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब अच्छी तरह से यह संपादन करें, यही कामना मैं करता हूं। लेकिन तो भी अगर कोई फेल भी हो जाता है तो उसमें मायूस नहीं होने का, निराश नहीं होने का, डट कर फिर से स्टडी करने का और अच्छी तरह से मार्क मिलाने का। तो आप सबके लिए प्रेरणादायी है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नित्य चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।